धर्म समुदाय को 500 साल पुराना कांग्रेस जो सरकार की 70 साल के अंतर्गत ये की, तो कोई विकास नहीं किया, कोई ये नहीं किया। अब विकास का मुद्दा खड़ा हुआ है, विकास हो रहा है अयोध्या का, तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि धर्मगत राजनीति, अभी तक तो ये कर रहे थे, अभी जनगणना कराया, जातिगत समीकरण बनाया, ये सिर्फ यही चाह रहे हैं फूट डाल के राज करो, सनातन को तोड़ दो। सनातन पे इनकी जितनी राजनीति है, क्या सनातन के लोग मूर्ख हैं? इस बात को नहीं समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सनातन के लोग इतना तो समझते हैं, सारे ग्रंथ ही सनातन से बने हैं, तो सनातन के लोगों के मूर्ख बना रहे हैं। सनातन के लोग समझते नहीं क्या ना क्या चाह रहे हैं विपक्ष वाले। राम मंदिर का उद्घाटन है, सबसे सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री राम का अपनी जगह पे प्रतिमा लगेगी, मंदिर का सबसे बड़ा शुभ ये रहेगा। उसके बाद विपक्ष को यह है कि हमारा राजनीति खत्म हो गई, कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो बार बार परेशान है। और तो कोई ऐसी हमें नहीं दिख रही है कि उनसे उनको कुछ लाभ मिले। विपक्ष बार बार एक ही बात लेके परेशान है। अगर तो आपको राजनीति करना तो आपने क्यों नहीं उस टाइम मंदिर बनवाने का ये किया? वही कोर्ट में फैसला चल रहा था, बार बार निलंबित क्यों करा रहे थे? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 500 साल पुराना लटका हुआ मामला स्पेशल तौर पे सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करवा के उनको स्पेशल एक्स्ट्रा बजट दे करके उसके ऊपर जल्दी सुनवाई करके उस फैसले को इसका न्याय करवाया, जिसके भी हक में आया, चाहे वो हिंदुओं के चाहे वो मुसलमानों के, खास करके हिंदुओं के हक में इसलिए आया क्योंकि उनके पास मेन जगह उन्हीं की थी। एक जो बाहर से आकर के हमलावर आए, बाबर आए, जो बाहर के देश से आए, जो तो हमारे देश पे आके जिन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई और उसको पूरा न्याय मिला। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही किसी आस्था के बल पे दे दिया, पूरा उसका सर्वेक्षण करवाया गया और सर्वेक्षण करवाने के बाद ही उसको जिसका हक बनता था, अगर राम मंदिर जो हिंदुओं का हक बनता था, उसको दिया गया। आज ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और सबसे बड़ी चीज है कि ये मैं समझ रहा हूँ कि ये सनातन की सदी है, क्योंकि मैं रोज बहुत मैं पढ़ता रहता हूँ और नेट में भी देखता रहता हूँ। आज 10 देशों में सनातन बड़ी जोर शोर से इंक्रीज हो रहा है। यही तो मुद्दा है भाई, विपक्ष का कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रहा है। अरे धर्म की उनको पता ही नहीं है ना। देखो, सनातन का मतलब है सबको साथ लेके चलना। सनातन का मतलब ये नहीं है कि आज तक बताओ हमारा 10-15 हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति है, आज तक हमारे किसी भी राजा ने दूसरे देश पे हमला नहीं किया, ना उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए, ना उनकी जमीन छीनने के लिए। हम लोग तो ऐसी संस्कृति से आते हैं, जियो और जीने दो। अगर सनातन बढ़ेगा विश्व में और विश्व में शांति आएगी। इसलिए राम मंदिर जो है ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे देश के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए गर्व की बात है। क्योंकि देखो, एक तरफ मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, ये तीसरा पिलर तैयार होगा, राम मंदिर का तीसरा पिलर तैयार होगा जो पूरे विश्व में सनातन का संदेश देगा। आज मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ, मैं जब यहाँ उतरा ना मेट्रो से, मैंने देखा इतनी भीड़ क्यों है। इतनी भीड़ देख करके मैं चकित रह गया। मैं पूछ रहा था लोगों को कहाँ जा रहे हैं, वो कह रहे बंगला साहब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बंगला साहब? इसलिए जा रहे हैं कि पहले हमारी सरकारों ने हमें इतिहास नहीं बताया, अब सरकार हमें इतिहास बता रही है कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे आज के दिन शहीद किए गए थे, नींव में चनवा दिए गए थे। आज हमारे बच्चों को अगर पता लग रहा है तो उनको नमन करने के लिए वो गुरुद्वारा जा रहे हैं। इसलिए पहले की सरकारों ने हमें इतिहास ही नहीं बताया, हमारे वीर पुरुषों का इतिहास हमारे से छुपा के रखा। सिर्फ एक गांधी परिवार का और मुगलों का इतिहास हमें बताया गया। आज हमारे बच्चों को अब पता लग रहा है तो हमारे बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को नमन करने के लिए गुरुद्वारे जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे वीरों का इतिहास जब ये सरकार आगे लेके आ रही है तो हमारे देश के बच्चे उससे बड़ा बहुत ज़्यादा उससे जागृत हो रहे हैं।